बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.2 और इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व की तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 की प्लेलिस्ट के लिंक भी वहाँ पर मौजूद हैं। देखें प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में ये 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे। आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये 3 फार्मूलाज इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अगर हम इनको याद कर लें बआसानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब जिन बच्चों को डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो डेफिनेशन का लेक्चर नहीं लेना चाहते, तो वो इस वीडियो को स्किप करके एक्सरसाइज 3.2 जहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से वो लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी। पहले मैं इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करवाऊँगा जो कि आपके 8th क्लास, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ भी होती हैं और शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं। देखें जी, जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सर्कल की। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड। ये एक प्लेन फिगर होती है जो बाउंडेड होती है। बाउंडेड मीन हमने यहाँ से ये लाइन स्टार्ट की और यहाँ एक आकर इसको क्लोज़ कर दिया तो ये बाउंडेड है बाय वन फिक्स्ड कर्व लाइन, यानी कि एक ही कर्व लाइन की मदद से हम इसको बनाते हैं। एंड सच दैट ऑल द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट विद इन इट टू द बाउंडिंग लाइन आर इक्वल। इस बाउंडिंग लाइन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है जो इसके अंदर है, जैसे कि ये है, इसे हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है जी। इस लाइन पर आप जहाँ भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट और इसके दरमियान जो फासला है वो इक्वल होगा। ठीक है जी। ये पॉइंट जो है तमाम लाइन के इक्वल फासले पे होगा। तो इस फिक्स्ड कर्व लाइन को हम सर्कल की बाउंड्री कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि देखें, ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स एक सेट है कि इस तरीके से पॉइंट लगाए हुए हैं कि हर पॉइंट का जो फासला है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है, कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम द फिक्स्ड पॉइंट, जो कि इसका सेंटर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से शेप जो हम बनाएंगे तो हमारे पास सर्कल बनेगा। ठीक है जी। अब डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी कि देखें इस पर ना ए, बी और सी ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं? ये जो हमारे पास ए है ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के एक्सटीरियर पर वाक़ है, और जो पॉइंट सी है ये इस सर्कल पर वाक़ है। ठीक है जी। देखें सी लाइज ऑन अ सर्कल, और जबकि जो बी है, बी इज़ इनसाइड अ सर्कल, ये सर्कल के अंदर वाक़ है। इसके बाद देखिए जी, हमारे पास है डेफिनेशन रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, और सर्कल पर जो पॉइंट आप लें उसका जो दरमियानी फासला है इसे हम कहते हैं रेडियस। ये पॉइंट आप जहाँ मर्ज़ी ले लें, ठीक है जी, उस पॉइंट और सेंटर का दरमियानी फासला जो है वो हमारे पास रेडियस होगा। डायमीटर, अब सर्कल का जो एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है, सी से बी तक का जो फासला है, ये जो लाइन है जो सेंटर से गुजरे, इसे हम कहते हैं डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर, एक जो डायमीटर है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है ऑफ अ सर्कल एंड टचेज एट 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट्स पर टच होती है, जैसे कि सी और बी। इट्स ऑन इट्स एजेस इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है जी। तो ये इसका डायमीटर होगा। इसके बाद देखें जी, आर्क, a continue part of a boundary of a circle is called an arc। जो हमारे पास आर्क है इस शेप की होती है। ठीक है जी। यानी कि
सर्कल के जो बाउंड्री है उसका कोई पार्ट आप ले लें, उसे हम कहते हैं आर्क। जैसे कि बी से सी तक का जो टुकड़ा है ये हमारे पास आर्क कहलाएगा। अब इसके बाद आर्क दो किस्म की होती हैं, एक मेजर आर्क और एक माइनर। मेजर मानी बड़ी आर्क, माइनर मानी छोटी आर्क। मेजर आर्क जैसे कि आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है जी। अब बी से सी तक का जो ये आर्क है ये है माइनर, मतलब ये छोटी आर्क है। और जबकि बी और ये डी और इस तरीके से यहाँ तक सी तक ये जो आप आर्क आपको नज़र आ रही है ये बड़ी आर्क है, ठीक है जी। इसे कहते हैं मेजर आर्क। नेक्स्ट सेक्टर देखें जी। आ सेक्टर इज़ आ रीजन ऑफ सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। यानी कि जो हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल है इसकी फिगर यहाँ बनी हुई है। ये जो आपके सामने सर्कल है, ये जो शेडेड एरिया है इसे हम कहते हैं सेक्टर। अब देखें जी, ये रीजन है सर्कल का विच लाइज बिटवीन एन आर्क, जो एक आर्क और दो रेडियस जिसे हम रेडियाई कहते हैं, यानी कि दो रेडियस, ठीक है जी, और आर्क की मदद से घेरा हुआ जो इलाका होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज़ कॉल्ड कॉर्ड। यानी कि कॉर्ड हमारे पास एक लाइन होती है जो सर्कल के टू पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। जैसे कि आपके सामने सर्कल है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट सेमी सर्कल, एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इक्वल 180 डिग्री इज़ कॉल्ड आ सेमी सर्कल। सेमी मीन हाफ, ठीक है जी। सर्कल मीन सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल। जैसे कि ये आपके सामने है, यानी कि जो हाफ सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो 180। हम जानते हैं फुल सर्कल का जो एरिया है, कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 360। कितना होता है जी, 360। तो इससे साफ जाहिर है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होगा वो 180 होगा, ठीक है जी। अब एक सेमी सर्कल ये हो गया ब्लू और एक सेमी सर्कल ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक, ठीक है जी। अब है सीकेंट, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड अ सीकेंट। अब सीकेंट लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है जी। ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। जैसा कि ये सीकेंट लाइन ड्रा की हुई है, ये सर्कल है और ये जो लाइन है ना जी, अब इस लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच किया हुआ है, ठीक है जी, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो एक हमारे पास ई है और दूसरा हमारे पास एफ है, तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन, ठीक है जी। और दूसरा है टेजेंट, टेजेंट आ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल एट सिंगल पॉइंट। और जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसे हम कहते हैं टेजेंट। जैसे कि ये आपके सामने सर्कल है, इसकी जो ये लाइन है एच बी और जी, ये जो लाइन है इस लाइन ने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट बी पर टच किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट कोसेंटर सर्कल, द सर्कल्स यानी कि बहुत से सर्कल विद द कॉमन सेंटर आर नोन एज कोसेंटर सर्कल। यानी कि बहुत से सर्कल जो एक ही सेंटर पर मुश्तमिल हों, ठीक है जी। जैसे कि आपके सामने एक सेंटर है और इस सेंटर की मदद से बहुत से दायरे बनाए हुए हैं, इस एक सेंटर की मदद से बहुत से दायरे बनाए हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, एंड हैव डिफरेंट रेडियाई, यानी कि इन तमाम सर्कल का जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा। जैसे आप जानते हैं, अब ये जो छोटा सर्कल है इसका ये जो रेडियस है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये जो इससे बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा और इसका 3 सेंटीमीटर होगा और इसका 4 सेंटीमीटर होगा और इसका 5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन लाइनों से इनके रेडियस शो हो रहे हैं। तो इन तमाम के जो रेडियस हैं वो डिफरेंट लेंथ के हैं, ठीक है जी। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल वो एंगल जो सेंटर पर बनता हो। जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो एंगल आपके सामने ये ड्रा किया हुआ है ये सेंटर पर बन रहा है, ठीक है जी। तो इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। आर्क लेंथ देखें जी, ये जो हमारे पास आर्क ए बी है, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ।
और नीचे ये इसका फार्मूला गिवन है, ये आपने याद करना, ठीक है जी। अब हम इस फार्मूलाज की मदद से, एक फार्मूला ये है, ठीक है जी, फर्स्ट। सेकंड है जी एरिया ऑफ ए सेक्टर, उसका फार्मूला हमारे पास ये है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। और थर्ड फार्मूला ये है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक है जी। इसको आप दो तरीक़ों से राइट कर सकते हैं कि आर्क लेंथ प्लस रेडियस या आर्क लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है जी। ये तीन फार्मूलाज हैं, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इन तीन फार्मूलाज की मदद से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। याद रहे ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है जी। अगर आप बना दें तो अच्छी बात है, अगर ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। अब देखें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसकी जो आर्क लेंथ है ये हमने करनी है फाइंड। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़, यानी कि उस आर्क का जो रेडियस है, ठीक है जी, वो है 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज़ 40, और उसका जो सेंट्रल एंगल है, जो सेंटर पर बन रहा है, वो है 40, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला आर्क लेंथ वाला कि इज़ इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई 2 पाई r, ठीक है जी। अब इसका गिवन डाटा राइट भी किया जी, ये आपके सामने है कि देखें आर्क लेंथ हमने करनी है फाइंड, रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री। तो वी नो दैट हमारे पास ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है 40 और 360 मल्टीप्लाई 2। अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई इज़ इक्वल टू 22/7, ये आपने याद करनी है, 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे क्योंकि हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो कटिंग करें जी। ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है जी। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ठीक है जी। अब और कटिंग नहीं हो रही तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें जी, 2 मल्टीप्लाई 22, ये हो जाएगा 44, 44 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 352, 9 7 ज़ा 63, और ये सेंटीमीटर। तो देखें जी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 352 डिवाइड 63। फर्स्ट क्वेश्चन इन डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। अब देखें जी, 63 5 ज़ा 315 माइनस करें 37, ठीक है जी। अब 37 इससे छोटा हो गया है, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब हमने 63 की टेबल 370 तक रीड करनी है। 63 5 ज़ा 315, इसे माइनस करेंगे तो 55 बचेगा। अगेन ये लेस हो गया, तो पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो 0 लगाएंगे। 550, अब 550 तक हम 63 की टेबल रीड करेंगे। 63 8 ज़ा 504 माइनस करेंगे 46, अगेन ये लेस हो गया तो 0 लेंगे। तो अब 63 की टेबल 7 तक रीड करेंगे तो माइनस करेंगे 19, तो अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा। हम इसको यहीं पर राउंड ऑफ कर लेंगे कि लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.5। अब 8 के बाद 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम इस 8 में 1 ऐड कर लेंगे और 7 से आगे रिमूव कर देंगे, यानी कि 5.59 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ चुकी है आर्क लेंथ, जो कि हमने फाइंड करना थी। ठीक है जी, उम्मीद आपको क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन स्टेटमेंट इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल हमें गिवन है वो है 36 और यहाँ पर 40 था, और रेडियस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, यहाँ भी हमने आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। देखिए जी, ये गिवन डाटा आपके सामने है। सबसे पहले हम आर्क लेंथ का फार्मूला राइट करेंगे कि आर्क लेंथ, जिसे हम L से शो करते हैं, वो इज इक्वल टू है x ओवर सेंट्रल एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r।
ठीक है जी। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब सेंट्रल एंगल हमारे पास है 36 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर गिवन है जी 15 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ हमने करनी है फाइंड। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। देखें जी 36 1 36 36 1 36 और ये 0 साथ आ जाएगा। अब मज़ीद कटिंग करें जी। 2 की टेबल में कटिंग होती है 2 1 2 2 5 10। मज़ीद यहाँ पर कटिंग हो रही है कि 5 1 5 5 3 15। अब जो बच गए हैं उसकी सिंप्लीफाई करेंगे। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती तो इसलिए 22 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 66 ओवर नीचे हमारे पास बचा है 7। अब इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया जी 9.4। अब देखें जी 2 के बाद हमारे पास है 8 5 से ग्रेटर है तो 2 में हम 1 ऐड कर लेते हैं, इसे हम 3 कर लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ ए लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड मेयर इट्स सेंट्रल एंगल एज 120 डिग्रीज। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन आर्क। कि सलीम ने एक आर्क ली 8 सेंटीमीटर की और उसका सेंट्रल एंगल जो है 120 है, तो हमने रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन डाटा। ठीक है जी, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाई है। अब फार्मूला हमारे पास है आर्क लेंथ इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर्क लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और जबकि सेंट्रल एंगल 120 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है जी 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने करना है फाइंड। ठीक है जी, जो चीज़ हमने फाइंड करना हो उसे हम एक साइड पर लेकर जाते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ इस तरफ लेकर जाएंगे। उससे पहले अगर कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे ताकि आसानी हो करने में सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी, अब 2 की टेबल में कटिंग करें। 12 1 12 12 3 36। अब मज़ीद यहाँ पर कटिंग नहीं होती तो 8 सेंटीमीटर पहले आप इसको ऐसे राइट कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करें 44/3 7 21 मल्टीप्लाई आर। ठीक है जी, अब देखें 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 21 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर और ये 44 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा और इज इक्वल टू आर। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है जी 2 की टेबल में 4 2 8। ठीक है जी, 2 2 4 2 2 4। अगेन यहाँ पर 2 की टेबल में कटिंग हो रही है तो 2 2 4 2 1 2 2 1 2। मज़ीद यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो 21 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 42/11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। इसे डिवाइड करेंगे। अब बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 3.818 3.8। अब देखें जी 1 आगे जो हमारे पास 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है तो 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू 3.82 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था रेडियस, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 देखें जी। स्टेटमेंट जमाल यूजेस आ कैंपस टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ आर्क। हमें यहाँ पर आर्क लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और यहाँ पर रेडियस गिवन है। ठीक है जी, और जबकि हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ द आर्क, यानी कि सेंट्रल एंगल हमने यहाँ पर फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना था रेडियस और यहाँ पर फाइंड करना है एंगल। देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे, यहाँ पर गिवन डाटा फार्मूला आपके सामने है। हमने फाइंड करना है सेंट्रल एंगल, यानी कि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। अब 7 यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास है जी 11 सेंटीमीटर, जो कि आर्क लेंथ है, इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। इसको ऐसे राइट कर देंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2। अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर कटिंग करें अगर होती है तो 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। 2 18 ज़ा 36 और 0 साथ आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल में कटिंग होगी तो 11 2 ज़ा 22 और जबकि 9 2 ज़ा 18 और 0 साथ आ जाएगा। ठीक है जी। और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास बचेगा नंबर वो क्या है जी 11 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है जी। ओवर है 90, ये ओवर 90 बचेगा और यहाँ से हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, हमने क्योंकि एक्स नॉट फाइंड करना है, यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो 90 को और 11 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो 90 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 90 यहाँ पर ये डिग्री आएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर और यहाँ पर 11 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर, इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है जी। अब 11 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कि एक्स नॉट यानी कि जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास आ रही है 90। ठीक है जी। और बुक के पीछे यहाँ पर 900 लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में जो ये डिग्री का ये साइन है वो उन्होंने यहाँ पर लगा के 900 राइट कर दिए। तो इसका राइट करेक्ट आंसर इसका यही है। क्वेश्चन नंबर देखें 5। स्टेटमेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स एंड द आर्क subtends an angle of 65 डिग्री एट द सेंटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। हमने यहाँ पर आर्क लेंथ फाइंड करनी है जबकि रेडियस 14 यूनिट्स है और सेंट्रल एंगल 65 डिग्री है। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करते हैं कि जो रेडियस हमारे पास वो है जी 14 यूनिट्स। ठीक है जी। एंड जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास है 65 डिग्री, जबकि हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी। और हमारे पास फार्मूला है आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी पाई आर। वैल्यूज़ पुट करें, एल हमने यानी कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। और जबकि एक्स की वैल्यू है 65 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 14 यूनिट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करें तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36 और 0 साथ आ जाएगा। अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0 साथ आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल में कटिंग हो रही है कि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। और ये 45 2 ज़ा 90। तो जो हमारे पास बचेगा जी वो राइट करेंगे यहाँ पर आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू, बल्कि यहाँ भी कटिंग हो रही है कर देते हैं 5 की टेबल में। ठीक है जी। क्योंकि लास्ट में दोनों के 5 है तो ये 5 की टेबल में कटिंग होगी। 9 5 ज़ा 45, 13 5 ज़ा 65। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी ऊपर देखें जी, हमारे पास ये 13 मल्टीप्लाई 11 ओवर ये 9 यूनिट्स, ये यहाँ पर यूनिट चलता चला आ रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 13 मल्टीप्लाई 11 आर्क लेंथ इज इक्वल टू 143 डिवाइड 9 करेंगे यूनिट्स, तो हमारे पास आंसर आएगा। डिवाइड 9 करते हैं जी, तो 15.8888। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आर्क लेंथ इज इक्वल टू 15.88 भी राइट कर सकते हैं, और लास्ट में अगर 8 के बजाय 9 राउंड ऑफ करें तो 9 भी राइट कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। तो इट मीन यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि आपके सामने ये है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि आर्क लेंथ प्लस 2r या लेंथ प्लस r। ठीक है जी। इसको आप ऐड करें तो 2r ही बनेगा। ये आर्क लेंथ है एल मीन। तो ये फार्मूला आपके सामने है। देखें हमारे पास आर्क लेंथ भी होना चाहिए और रेडियस भी होनी चाहिए। देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, जिसका फार्मूला है l प्लस r या l प्लस 2r। ठीक है जी। इसके लिए हमें चाहिए होगा आर्क लेंथ और रेडियस, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है r और सेंट्रल एंगल। आर्क लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों की मदद से आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करते हुए आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, जबकि रेडियस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं आर्क लेंथ के फार्मूले से, कि जो हम जानते हैं 2πr है। इसमें वैल्यूज़ पुट करें। आर्क लेंथ हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास है जी 115 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम कटिंग करते हैं जी, कि 2 के टेबल में कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 18 द 36 और ये 2 0 0। अगेन 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 0 0। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर 2 की टेबल में कटिंग हो रही है कि 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी। ठीक है जी। ये हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद देखें जी 5 की टेबल में कटिंग होगी 115 और 45 की, कि 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी। अब इसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट करेंगे 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 44, और 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है जी 63 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 मल्टीप्लाई 44, या आंसर आएगा हमारे पास 1012 डिवाइड 63 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड 63 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.063। इसे आप यहाँ पर राइट कर लें कि लेंथ इज इक्वल टू 16.0। अब 6 के बाद 3 है तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं सेंटीमीटर। 3 क्योंकि 5 से लेस है तो 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर्क लेंथ। ठीक है जी। हमें आर्क लेंथ चाहिए थी पेरीमीटर के लिए, और आर चाहिए था। आर ये मौजूद है और आर्क लेंथ लिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब देखें जी एल की वैल्यू हमारे पास ये है 16.06 सेंटीमीटर, प्लस आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32.06 सेंटीमीटर। ये हमने पेरीमीटर फाइंड करना था। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। स्टेटमेंट देखें जी, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमने यहाँ भी पेरीमीटर ही फाइंड करना है सेक्टर का, ऑफ ए सर्कल का, जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर
और सेंट्रल एंगल गिवन है जी 90 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर इन टर्म ऑफ पाई। इन टर्म ऑफ पाई मीन जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करनी, पाई को ऐसे ही लेकर चलना है, ठीक है जी। और जबकि आंसर में पाई की वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है जी, वो पाई की फॉर्म में आंसर नहीं है, तो हम दोनों लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से कि पाई की फॉर्म में आंसर देंगे और पीछे जो आंसर है उसके मुताबिक पाई की वैल्यू पुट करके हम विदाउट पाई टर्म आंसर देंगे, ठीक है जी। दोनों लिहाज से कर लेते हैं, ये मिस्टेक है। नेक्स्ट एडिशन में ये मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट एडिशन है इसलिए जो है मिस्टेक्स हैं। देखिए जी, हमने क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस होना ज़रूरी है, जबकि गिवन डाटा में हमारे पास सिर्फ आर है, आर्क लेंथ नहीं है। तो इन दोनों की मदद से पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इसका फार्मूला x0/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। हमें कहा गया कि आपने क्वेश्चन इन टर्म ऑफ पाई देना है, यानी कि हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो L इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें गिवन है जी 90 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई रहेगा, और R की वैल्यू देखें जी हमारे पास है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है जी। मज़ीद कटिंग होती है, करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी, आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू, न्यूमिनेटर में देखें जी हमारे पास सिर्फ 5 पाई है, और जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा, तो आर्क लेंथ हमारे पास कितनी आ गई जी 5 पाई, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आर की वैल्यू मौजूद है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की वैल्यू है जी 5 पाई, ठीक है जी, प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 5 पाई प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया है इन टर्म ऑफ पाई। इन्हें हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है जी। और बुक के मुताबिक देखें, आंसर के मुताबिक तो पाई की वैल्यू पुट की हुई है। अगर यहाँ पर हम पुट करें पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है जी, प्लस 20 सेंटीमीटर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो पाई पेरीमीटर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करें, 15 मल्टीप्लाई 20 35.70 सेंटीमीटर। तो बुक के मुताबिक आंसर ये आ चुका जी। और जबकि क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इन टर्म ऑफ पाई, तो उसका क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ तक आंसर है, और बुक के आंसर के मुताबिक हमने पाई की वैल्यूज भी पुट कर दी है। दोनों तरीक़ों से कर दिया है। तो जो आपको आपके टीचर करवाएं आपने वही तरीका फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, और बुक के पीछे क्योंकि 0.71 है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, यह भी ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमने पाई की वैल्यू जो ली है वो राउंड ऑफ की हुई ली है, अगर पूरी पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर बिल्कुल 7 के बाद 1 ही आएगा। 8 की स्टेटमेंट देखें जी, इफ़ एंगल इज़ 130 एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर सेक्टर एरिया भी आ चुका है, ठीक है जी। हमने आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और सेक्टर एरिया भी फाइंड करना है, और जबकि हमें सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन है। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला ये है जी, इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास आता है सर्कमफेरेंस जो कि 2 पाई आर है, और यहाँ पर आता है एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है जी। तो गिवन डाटा में हमारे पास एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू मौजूद है। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है जी 130,
डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे कि 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी। 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 18 36। अगेन 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है जी। और यहाँ पर 7 और 28 की कटिंग हो रही है, 7 1 7, 7 4 28। इसके बाद कोई कटिंग नहीं हो रही, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11 4 44 ओवर, नीचे हमारे पास सिर्फ बचेगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब 13 मल्टीप्लाई 44, तो हमारे पास आंसर आएगा 572/9 सेंटीमीटर। तो इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं कि आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू 572/9, तो हमारे पास आंसर आएगा 63.555, तो राउंड ऑफ करके यहाँ पर 6 लेंगे सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इसकी आर्क लेंथ हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है जी? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हमारे पास x की वैल्यू भी मौजूद है और पाई हम जानते हैं 22/7, और जबकि r की वैल्यू हमारे पास 28 है। ये आपके सामने है 28। ठीक है जी, सेंटीमीटर। तो ये एज इट इज़ राइट करेंगे। x की वैल्यू 130/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, अब आर स्क्वायर मीन हमने आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 7 1 7, 7 4 28, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी। 4 1 4, 4 9 36। इसके बाद जी कटिंग नहीं हो रही, तो आप ऐसे राइट करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28 ओवर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है ना जी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28, तो हमारे पास आंसर आएगा 8008/9। डिवाइड 9 करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट ऐसे राइट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 889.777, 889.77। इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 8 ले लेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना था और आर्क लेंथ, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 की स्टेटमेंट देखिए जी। गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन अ शेप ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 फीट। ठीक है जी। गुलशन जो है एक गार्डन बनाना चाहती है सेक्टर शेप। ठीक है जी, जिसका रेडियस हमें गिवन है 42 फीट एंड सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। तो हमने बताना है कि उस सेक्टर शेप नुमा जो गार्डन है उसमें कितना ग्रास आएगा, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। यानी उस गार्डन में जितना ग्रास है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। शेप्स की मदद से समझते हैं और गिवन डाटा राइट करते हैं जी। देखें जी, ये हमारे पास एक सेक्टर शेप गार्डन है। ठीक है जी। और इसका रेडियस हमें गिवन है 42 और जो सेंट्रल एंगल वो हमें गिवन है
20। ठीक है जी, हमने इसका एरिया ऑफ ए सेक्टर शेप गार्डन, इस सेक्टर शेप गार्डन का एरिया फाइंड करना है कि जितना उसमें ग्रास लगा हुआ है उस टोटल का एरिया। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि जो ये गार्डन है वो सेक्टर शेप है तो वो हमारे पास है x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें चाहिए x की वैल्यू, पाई की और r की। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, r और x की वैल्यू ये गिवन है। वैल्यूज़ पुट करें, 120/360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन हमने रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिट मल्टीप्लाई 42 फिट। ठीक है जी, तो यहाँ पर कटिंग करते हैं जी। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36। तो इसके बाद जी कटिंग हो रही है 7 और 42 की, 7 1 7, 7 6 42। अब 3 1 3, 3 2 6। अब इसके बाद कोई कटिंग नहीं हो रही तो राइट करेंगे जी हम 22 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 42। ठीक है जी, ये फिट और ये फिट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर शेप गार्डन। ठीक है जी, हम उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1848 फिट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आगे हमारे पास एरिया। तो यही चीज़ हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखें जी 10। स्टेटमेंट, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। हमने यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड करना है जबकि हमें एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है। देखिए जी, इस क्वेश्चन में सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात हुई है और हमें यहाँ पर गिवन है एरिया, रेडियस, और जबकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि सेंट्रल एंगल। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो हमारे पास होता है जी x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। इसका ऐसे राइट करेंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई, और ये पाई इसको आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा, आपने इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर कटिंग करें जी, हमने फाइंड करना है ये एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इन तमाम टर्म को इस साइड पर ले जाएंगे। पहले हम यहाँ पर जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे। 6 1 6, 6 6 36, 6 0 0। ठीक है जी, अगेन 6 1 6 और 6 1 6 और 6 0 0। जो वैल्यूज़ बची हैं उसको राइट करेंगे। 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x0 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और ओवर में हमारे पास है 10। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, और जबकि ये पाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर भी यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, पाई से पाई कैंसिल,
और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, ये आप यहाँ पर डिग्री का सिंबल भी यूज़ करेंगे, हमारे पास जो बचेगा वैल्यू इज इक्वल टू एक्स नॉट है ना जी, तो 10 मल्टीप्लाई 26 तो 260 बनेगा, डिग्री इज इक्वल टू एक्स। यही चीज़ हमने फाइंड करना थी। बुक में आंसर गलत है, इन्होंने ये डिग्री का जो सिंबल है जो, ठीक है जी, उन्होंने यहाँ पर लेकर 2600 बनाया हुआ है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 11 की स्टेटमेंट देखें जी, इफ़ अ क्लॉक फेसेस मेयर्ड 4 इंचज़ क्रॉस, यानी कि जो हमारे पास क्लॉक है उसका जो फेस है यानी कि उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास 14 इंचज़ है। अब इस डायमीटर की मदद से हम फाइंड करेंगे रेडियस। हम जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू d/2, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है जी। तो इस वैल्यू की मदद से हम फाइंड करेंगे रेडियस। हाउ मच एरिया इज़ बिटवीन, हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। किसका एरिया फाइंड करना है, द मिनट्स एंड आवर्स हैंड्स, जो उसकी हैंड्स होते हैं, जो उसकी सुइयाँ होती हैं उस क्लॉक की, जैसे कि ये हमारे पास मिनट की सुई है और ये घंटे की। अब इसके दरमियान जो एरिया बन रहा है, ठीक है जी, ये हमने एरिया फाइंड करना है। और जबकि वो एट्स 5 o'clock, वो घड़ी जो है 5 बजा रही हो, यानी कि उसमें 5 बज रहे हों, तो उस वक़्त उन दोनों हैंड्स के दरमियान जो हमारे पास सेक्टर बनेगा, ठीक है, तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है। मज़ीद हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले इस क्लॉक के जो फेस हमें दिया गया है, ये जो फेस है, ठीक है जी, ये है 14 इंचज़, यानी कि डायमीटर हमारे पास है 14 इंच, ठीक है। अब इस डायमीटर की मदद से हम फाइंड करेंगे रेडियस। तो r इज इक्वल टू 14/2 इंच, तो r इज इक्वल टू 7 इंच, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। सेकंड देखें जी, हमने फाइंड करना है, ये है मिनट की सुई और ये है घंटे की सुई, ठीक है जी, और ये घड़ी 5 बजा रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब घड़ी 5 बजा रही हो तो घंटे की सुई ये होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, तो इन दोनों हैंड्स यानी कि इन दोनों सुइयों के दरमियान जो ये हमारे पास सेक्टर बना हुआ है, इसका हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं क्या जी, एरिया इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई πr², ये है फार्मूला। अब इसमें देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन x की वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी कि ये एंगल होना हमारे पास ज़रूरी है। तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखें जी, ये इस घड़ी ने 5 बजाया हुआ है, यानी कि 5 घंटों का हमने एंगल फाइंड करना है। तो याद रखें, हम जानते हैं कि टोटल एंगल ऑफ सर्कल या वाज इज़ इक्वल टू 360। आप यहाँ पर राइट करें एंगल ऑफ 12 आवर्स, ठीक है जी, यानी कि 12 घंटों का जो एंगल है वो है 360, ठीक है जी। तो इस तरीके से एंगल ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का जो एंगल होगा वो कितना होगा, इस 12 को डिवाइड करेंगे 360 पर, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा इसका, कटिंग करें 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि 30 डिग्री। अब हमने जो एंगल फाइंड करना है वो फाइंड करना है 5 आवर का, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे हुए हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पर फाइंड करें एंगल ऑफ 5 आवर्स। तो अगर 1 आवर्स का एंगल ये है तो 5 का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 30, तो 150 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ चुका है जी एंगल। 5 जब बज रहे हो तो एंगल हमारे पास होगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो होगी 150 डिग्री, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है x की वैल्यू और ये हमारे पास है r की वैल्यू, तो इस फार्मूले में पुट करें, एरिया हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करें जी, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 150 डिग्री ओवर
360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जी हमारे पास है 7 इंचेस मल्टीप्लाई, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंचेस। ठीक है जी। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 1 7, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 1 2 2 9 2 18 36। मज़ीद यहाँ पर 15 और 18 की 3 की टेबल में कटिंग होगी, 3 5 15 3 6 18। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट करेंगे। एरिया इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में बचा है 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, 5 11 55 मल्टीप्लाई 7, और ये इंचज़ का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। ओवर में देखेंगे हमारे पास है जी 6, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 55 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आ जाएगा। एरिया इज़ इक्वल टू 385। स्क्वायर इंचज़ लिखें या इंचज़ का स्क्वायर ऐसे राइट कर लें। ठीक है जी, एक ही बात है। डिवाइड 6, तो डिवाइड 6 करें तो हमारे पास आंसर आएगा एरिया इज़ इक्वल टू 64.1 इंचज़ स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आप स्क्वायर इंच राइट कर लें या ऐसे स्क्वायर लगा दें, दोनों तरीके से ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तमाम क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और तमाम क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां जाकर भी बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।